नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सॉल्यूशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि ASP.NET में वेब पेज पे मेनू आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। जैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो लोड होता है तो आपको सबसे पहले ASP.NET का एक एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ASP.NET एप्लीकेशन का जो मेन पेज है वो डिफ़ॉल्ट ASPX हमको शो हो रहा है। default.ASPX हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है जो हमको एप्लीकेशन ओपन करते ही हमको दिखाई दे रहा है। तो मेनू आइटम्स ऐड करने के लिए हमको इसमें site.master एक पेज होता है। ये मास्टर पेज होता है हमारी ASP.NET एप्लीकेशन का। आइए हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमको जो दिखाई दे रहा है मेनू बार, होम एंड अबाउट, और ये पूरा ऊपर माय ASP.NET एप्लीकेशन ये और लॉगिन, ये सब इसका इनबिल्ट फॉर्म है ये। और इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस हैं हमारे पास में होम और अबाउट के। तो आइए हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। मेनू आइटम ऐड करने के लिए आपको यहाँ बटन दिखाई दे रहा है छोटा सा, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ओपन होता है छोटा सा पॉपअप मेनू। इसमें एडिट मेनू आइटम्स में आप चलते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें आपको दो ऑप्शन ऑलरेडी एडिट मिलते हैं, होम और अबाउट। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ है इधर नेविगेट URL default.aspx। इसका मतलब ये है कि default.aspx पेज ओपन होगा जब हम होम पे क्लिक करेंगे। तो आइए हम फॉर्म्स पहले ऐड कर लेते हैं ताकि जब मेनू बार अपन बना लें तो उसमें फिर इन फॉर्म्स को शो करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमने राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम्स किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, वेब फॉर्म और वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। तो हमें वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज सिलेक्ट करना है और हम इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। सपोज़ कि हमने एक स्टूडेंट का कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम अपने मेनू आइटम्स रख लेते हैं। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट नाम से हमने इसका नाम रख लिया है। ये हमने चूँकि हमने यूजिंग मास्टर पेज, हमने ये नया वाला फॉर्म बनाया है वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, तो इसलिए हमको इसमें आपको इसमें जो इसका पेरेंट है वो आपको site.master आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये उसी मेनू आइटम्स के अंदर हमको शो हो। सिमिलरली हम दूसरे फॉर्म्स भी हम ऐड कर लेते हैं और उन सबका, जैसे आप पहले अपने विजुअल बेसिक चलाया हो तो आपने पहले मास्टर फॉर्म बनाते थे आप, तो मास्टर फॉर्म में चाइल्ड प्रॉपर्टी सेट करना पड़ती थी। सिमिलरली यहाँ पर आप उसकी पेरेंट प्रॉपर्टी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक नया आइटम बना रहे हैं, ऐड न्यू आइटम, देन वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। सपोज़ कि हम कुछ नया फॉर्म आप ऐड करेंगे कॉन्टेक्स्ट वाला, तो आपने कॉन्टेक्ट वाला कुछ नया फॉर्म ऐड कर लिया है और इसका भी आपने पेरेंट सेलेक्ट कर लिया है site.master। सिमिलरली आप और दूसरे पेजेस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे ब्रांच है आपकी, या आप मान लीजिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सोच रहे हैं तो आप इसमें आप कॉलेज में यदि ब्रांचेस हैं तो उसकी डिटेल्स है आपके पास में, ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल है उनकी डिटेल्स है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेज आप खुद ही यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपका इंटरेक्टिव वे में आप एक मेनू बार डिज़ाइन करना जा रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप कोड के थ्रू भी आप इसका जो सोर्स होता है डिज़ाइन व्यू का वो आप सोर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको HTML अच्छे से आनी चाहिए और उसमें ASP कंटेंट्स आप ASP टेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे की वीडियो में। लेकिन यहाँ पर आपको इजी वे में हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे एक इंटरेक्टिव मेनू बार डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हम कुछ पेजेस हमने ऐड किए हैं इसमें, और भी एक दो पेजेस और हम ऐड करके देख लेते हैं। जैसे ब्रांच वाइज जो वैकेंट सीट्स होती है वो हम इसमें शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाद में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी हम शो कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के लिए भी हम कुछ पेजेस हम बना लेंगे।
वेब फॉर्म, सिंपल वेब फॉर्म और वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज में डिफरेंस ये है कि मास्टर पेज जो होता है, मास्टर पेज के थ्रू जो हम वेब फॉर्म बना रहे हैं उसमें ये प्रॉपर्टी हमको सेट करना पड़ती है कि हम कौन सा मास्टर पेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसके हिसाब से ही इसका सोर्स कोड हमारा बनता ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाता है। लेकिन अगर हम सिंपल वेब फॉर्म बनाते हैं तो वो इस मास्टर पेज के अंडर में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इसकी प्रॉपर्टी सेट भी यूआरएल सेट भी कर देते हैं तो फिर वो उसमें आपको एरर दे देगा। इसलिए हम यहाँ पर वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी साइट डॉट मास्टर प्रॉपर्टी आप सेट कर पाएँ। तो आप इसके अलावा भी यदि कोई मास्टर पेज अपने प्लस का साइन जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर टाइप है, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आपने एक आइटम ऐड किया है, न्यू आइटम, और अब उसका नाम आप दे सकते हैं। सपोज हम स्टूडेंट इनरोलमेंट की बात कर रहे थे तो इसका नाम हम स्टूडेंट इनरोलमेंट दे देते हैं। तो ये हमारा जो मीनू आइटम है इसका नाम स्टूडेंट इनरोलमेंट हो जाएगा। और इसे हम बात कर रहे थे, इसकी प्रॉपर्टी होती है नेविगेट यूआरएल की। तो हमको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने पर, स्टूडेंट इनरोलमेंट पे क्लिक करने पर कौन सा पेज ओपन करना है ये हम नेविगेट यूआरएल से बता सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा आइटम ऐड कर लेते हैं। सपोज़ कि ब्रांच डिटेल्स के नाम से हमने इसको ऐड किया है, और इसमें हमको कौन सा पेज ओपन करना है ये हम नेविगेट यूआरएल में बता सकते हैं। तो जैसे आप नेविगेट यूआरएल पे क्लिक करेंगे, तो नेविगेट यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो आपको इसमें ऑप्शन सबको दिखाई देंगे कि कौन कौन से पेजेस आपके इस एप्लीकेशन में कौन कौन से पेजेस अवेलेबल हैं। तो आप वो पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप पेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो आइटम ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा वो पेज उसके थ्रू। तो सिमिलरली हम इसमें जो भी हमने वेब पेजेस बना रखे हैं उन सब का हमने यहाँ पर मीनू आइटम डिज़ाइन कर दिया है। ये मीनू आइटम डिज़ाइन करना बहुत आसान है। आप एक ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ब्रांच के अंडर में दो ब्रांच डिटेल में हमने दो नोट्स हमने बना रखे हैं। सिमिलरली हम रिपोर्ट्स के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं कि रिपोर्ट्स में भी हम ब्रांच वाइज रिपोर्ट दे सकते हैं, ऑल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट हम दे सकते हैं। ऐसे आप कैटेगरी में आप इसमें बना सकते हैं। तो ये एक इंटरेक्टिव आपको इंटरेक्टिव वे में आप इसमें मीनू आइटम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है दोस्तों, आप खुद इसको करके देखिए और अलग अलग आइटम्स आप बना कर देखिए। इसमें आप इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। यदि कोई मीनू आइटम में आपको बाद में चेंजेस करना पड़ा तो इसी स्क्रीन से आपका इसमें ऐड होगा। सपोज़ आपको इसमें कुछ मीनू आइटम को ऊपर या नीचे ले जाना पड़ा तो उसके में आपको अप एंड डाउन के एरो की इसमें मिल जाएंगे। डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको कोई आइटम डिलीट करना हो तो आप उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमने रिपोर्ट्स के लिए भी कुछ ऐड कर लिया है इसमें। रिपोर्ट्स में इसमें आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट्स करके आप दे सकते हैं। इसमें नीचे टूल टिप का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। टूल टिप का मतलब ये है कि जब आपका माउस कर्सर उस मेनू बार पे जाता है तो आपको क्या मैसेज शो करना है टूल टिप के फॉर्म में, तो वो भी आप उसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो अभी हम हमारे जितने भी पेजेस हमने इसमें बना रखे हैं उन सबको हम इससे एसोसिएट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम एक और आइटम ऐड कर देते हैं इसमें ऑल स्टूडेंट में, और हम यहाँ ब्रांच वाइज रिपोर्ट हम स्टूडेंट्स की शो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पर हमने लगभग सभी मीनू आइटम्स और उसके साथ के जितने भी नेविगेट यूआरएल में जो भी हमको पेजेस पे नेविगेशन चाहिए था वो सब हमने इनके साथ एसोसिएट कर दिए हैं। और एक कांटेक्ट का पेज हमने बनाया था वो भी हम इसमें आपको ऐड करके दिखा देते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस में डिटेल्स हो सकती है, कॉलेज की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ के नंबर हो सकते हैं, ईमेल आईडी हो सकता है, तो वो उस पेज पे आप इसमें जमा सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो आपके हिसाब से आप मीनू आइटम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए कि आप एक क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमारा लगभग कंप्लीट है ये। तो अब हम इसको एक बार चला के देखते हैं, हम इसको रन करके देखेंगे कि क्या हमारे सारे मेनू आइटम्स हमको
जब ब्राउज़र पे कैसे दिखाई देते हैं और क्या उसके फंक्शनैलिटी है। इसके पहले हम एक चीज़ ये करना चाहते हैं कि जब पेज ओपन होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेज ओपन हुआ है। इसके लिए हमको ये करना चाहिए कि भाई जो भी पेज हमारा ओपन हो उसमें कुछ मैसेज हम ऐसा लिख देते हैं कि यदि ये पेज हमारा ओपन हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो मैसेज हमको शो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल स्टूडेंट जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें हम लिख देते हैं कि दिस इज़ ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट्स, ताकि वो पेज जब ओपन हो तो हमको ये पता चले कि यही वाला पेज ओपन हुआ है। अदरवाइज़ वो ब्लैंक पेज ओपन होगा और हमको पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसा हम लगभग सभी पेजेस में हम लिख देते हैं उसका इनिशियल में। आप चाहें तो और भी आपके हिसाब से कोड इसमें लिख सकते हैं।